18वीं शताब्दी में राजस्थान के जयपुर रियासत में केढ़ नामक छोटा सा गांव था, जहां से ज्योति प्रसाद अग्रवाल के पूर्वज व्यापार करने के लिए निकले और 1827-28 के बीच ये कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, बंगाल होते हुए असम में विश्वनाथ चारियाली नामक स्थान पर पहुंचे और फिर बाद में वहीं बस गए। यहीं से ही आरंभ होती है इस असमिया साहित्यकार रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल की कहानी। सन 1903 में असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित तामुलबारी नामक चाय के बागान में ज्योति प्रसाद जी का जन्म हुआ था। ज्योति प्रसाद जी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े होने के कारण बचपन से ही परिवार में सबसे प्रिय थे। उनके दादा हरिविलास अग्रवाल ने ही उनका नाम ज्योति प्रसाद रखा था। हरिविलास जी धर्मपरायण वैष्णव थे, क्योंकि उनके पिता नवरंगग्राम असम के वैष्णव भक्ति संत शंकरदेव के नाम धर्म में दीक्षित होने वाले मारवाड़ी थे। इसीलिए हरिविलास ने शंकरदेव और माधवदेव की साहित्यिक कृतियों को प्रकाशित करके साहित्य और कला के प्रति परिवार के लगाव को आगे बढ़ाया। ज्योति प्रसाद की माता किरणमयी अग्रवाल असम के प्रतिष्ठित परिवार काकती वंश की बेटी थी। वो खुद अपने समय की एक जानी मानी गायिका थी और उनके पिता संस्कृति प्रेमी परमानंद अग्रवाल प्रसिद्ध बेहला वादक थे, जिन्होंने अपने पुत्र को संस्कृतिवान होने की शिक्षा बचपन से ही दी। शायद इसके कारण ही ज्योति प्रसाद जी ने बचपन से ही अपने परिवार का मान बढ़ाया। मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही शोणित कुंवरी नाटक की रचना कर उन्होंने अपने माता पिता के सम्मान के साथ साथ असमिया साहित्य को भी समृद्ध किया। डिब्रूगढ़ में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने तेजपुर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की। कुछ साल बाद ज्योति प्रसाद जी ने माता किरणमयी अग्रवाल और पिता परमानंद अग्रवाल से आशीर्वाद लेकर उच्च शिक्षा के लिए परिवार से दूर चले गए। ज्योति प्रसाद जी ने वर्ष 1921 में कलकत्ता से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी दौरान भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। वो बीच में ही पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए, लेकिन आंदोलन रुक जाने पर कोलकाता के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। इसके बाद वे 1926 में इकोनॉमिक्स के अध्ययन के लिए एडिनबर्ग चले गए। एडिनबर्ग में शिक्षा पूरी करने के बाद ज्योति प्रसाद अग्रवाल कुछ समय के लिए जर्मनी चले गए, जहां उनका संपर्क हिमांशु राय से हुआ। राय से ही उन्हें चलचित्र निर्माण की कला सीखने का अवसर मिला। फिर वहां से अपनी शिक्षा पूरी कर वो 1930 में स्वदेश लौट आए। 1930 में भारत आते ही ज्योति प्रसाद फिर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। साल 1931 में जिस समय असमिया वीरांगना कनकलता केवल 7 वर्ष की थी, उसी समय असम के तेजपुर जिले के गमेरी गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा के अध्यक्ष प्रसिद्ध नेता ज्योति प्रसाद अग्रवाल थे। ये असम के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं, जिन्होंने आंदोलन में भाग लेने के साथ साथ जनता के मन में देश प्रेम जगाने के लिए साहित्य रचना भी की। कनकलता को इन्हीं के साहित्य और व्यक्तित्व ने काफी प्रभावित किया था, क्योंकि एकमात्र ज्योति प्रसाद के गीतों से ही प्रभावित होकर मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। दुख की बात यह है कि आंदोलन के कारण ही ज्योति प्रसाद अग्रवाल को 15 महीने की कैद की सजा मिली थी। सन 1932 में जेल में रहने के दौरान उन्होंने पहली असमिया फिल्म सती जयमती की पटकथा लिखी। ये पटकथा असमिया साहित्य के मशहूर नाटककार लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के एक नाटक पर आधारित थी। सजा के बाद सहयोगियों के साथ मिलकर जर्मनी में सीखी फिल्म निर्माण कला का उपयोग करके ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने वर्ष 1935 में असमिया साहित्यकार लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के ऐतिहासिक नाटक जयमती कुंवरी को आधार मानकर प्रथम असमिया फिल्म बनाई। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, पटकथाकार, सेट डिजाइनर, संगीत तथा नृत्य निर्देशक सभी कुछ वही थे। यह असमिया जातीय इतिहास का स्वर्ण युग था। उसके बाद प्रसाद जी ने सन 1939 में दूसरी फिल्म इंद्रमालती बनाई। सन 1936 में ज्योति प्रसाद जी देवजानी भुइयां के साथ विवाह बंधन में बंध गए। देश प्रेम, समाज की समस्याएं आदि विषय को लेकर उन्होंने साहित्य रचना की थी। अच्छी बात यह है कि ज्योति प्रसाद अग्रवाल की संपूर्ण रचनाएं असम की सरकारी प्रकाशन संस्था ने 4 खंडों में प्रकाशित की थी। उनमें 10 नाटक और लगभग उतनी ही कहानियां, एक उपन्यास, 20 से ऊपर निबंध
तथा 359 गीतों का संकलन है जो प्रायः सभी असमिया भाषा में लिखे गए हैं। उनके 3-4 गीत हिंदी में भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ अंग्रेजी नाटक भी लिखे हैं। प्रसाद जी के हर सुख दुख और सफलता में माता पिता की तरह ही उनकी पत्नी ने भी पूरा साथ दिया था। शिक्षित 2 पुत्रों और 5 कन्याओं के साथ संस्कृतिवान सुंदर परिवार सजाकर 1949 में देवजानी भुइया का देहांत हो गया था। पत्नी के मृत्यु के दर्द और 1946 से कर्क रोग से पीड़ित होकर भी उन्होंने साहित्य रचना की और जीवन के अंतिम दिनों तक की। उनके कनकलता आदि नाम से लिखे गए अधूरे नाटक से ही यही प्रमाणित होता है। ज्योति प्रसाद जी नाटक, गीत, कविता, जीवनी, बाल कविता, चित्रनाट्य, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि के माध्यम से असमिया भाषा, साहित्य और संस्कृति में अतुलनीय योगदान देकर अमर हो गए। साथ ही असमिया समाज को भी अमर कर गए और असमिया साहित्य में एक युग का सूत्रपात किया।